प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसका हम 9 से लेकर 20 तक स्टडी करेंगे और जिसमें हम एक एक पद को बारी बारी से सीखेंगे। तो आइए हम पहला पद को सीखते हैं। यहाँ पर लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। आइए प्रियो, इस वचन को समझते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना फिर से बोलना जारी रखता है और अपना परिचय यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में सभी विश्वासियों के भाई और सहभागी के रूप में देता है। यहाँ पर वह क्लेश, धीरज और राज्य को एक साथ जोड़ता है। पौलुस ने भी इसी तरह से प्रेरित 14:22 में इन्हें एक साथ रखा है, जब वह विश्वासियों को उपदेश देता है कि विश्वास में बने रहो और यह कहता है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यूहन्ना एजियन सागर के पतमुस नाम टापू में परमेश्वर के वचन के प्रति अपनी निष्ठा और यीशु की गवाही के कारण कैद था, परंतु उसका कैद खाना स्वर्ग के ठीक बाहर का कक्ष बन गया, जहाँ से उसे महिमा और न्याय का दर्शन दिया गया। 10वां पद हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। यूहन्ना कहता है आत्मा में आ गया, अर्थात परमेश्वर की मुक्त संगति में चलने लगा और इस तरह से ईश्वरीय संवाद प्राप्त करने की स्थिति में आ गया। यह हमें स्मरण दिलाता है कि सुनने के लिए एक व्यक्ति को निकट आना आवश्यक है। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। यह प्रभु के दिन हुआ, अर्थात सप्ताह का पहला दिन, जिसे हम संडे कहते हैं, रविवार कहते हैं। यही वह दिन था जब मसीह मरे हुओं में से जी उठा था। इसी दिन लगातार 2 बार वह अपने चेलों को दिखाई दिया था और पेंतीकुस्त के इसी दिन में पवित्र आत्मा का अवतरण अर्थात स्वर्ग से उतरना हुआ था। चेले प्रभु के दिन में रोटी तोड़ने के लिए एकत्रित होते थे और पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसियाओं को निर्देश दिया था कि पहले दिन भेंट एकत्रित की जानी चाहिए। कुछ लोगों का यह मानना है कि यूहन्ना न्याय के दिन के बारे में बात कर रहा है, जिसके विषय में अभी वह आगे लिखता है, परंतु यह वाक्यांश मूल भाषा में पूरी तरह से भिन्न है। 11 और 12 हम एक साथ देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। यह यीशु मसीह का शब्द था जो उसे उन बातों को पुस्तक में लिखने के लिए और 7 कलीसियाओं के पास भेजने के लिए कह रहा था, जिन्हें वह अभी देखने वाला था। जब यूहन्ना ने अपना मुंह बोलने वाले की तरफ किया, तब उसने सोने की 7 दीवट देखी। प्रत्येक दीवट एक आधार पर रखा गया था, जिसमें एक स्तंभ था और ऊपर तेल से जलने वाला दीपक था। 13वां पद, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। जी हाँ प्रियो, उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक जन था। उसके और हर एक दीवट के बीच में कुछ भी नहीं था। उसका बाहरी वस्त्र न्यायाधीश के वस्त्र की तरह एक लंबा पहनावा था। उसकी छाती के चारों ओर का पटुका उस धार्मिकता और विश्वास योग्य का प्रतीक था जिससे वह न्याय करता है। 14 पद हम देखते हैं, उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे
और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन के समान थे, जो अति प्राचीन के रूप में उसकी अनंतता के साथ साथ न्याय करने में उसकी बुद्धि और शुद्धता का भी चित्रण है। आँख आग की ज्वाला की नाई थी, जो उसके सिद्ध ज्ञान, त्रुटिहीन आंतरिक समझ और अचूक छानबीन क्षमता को दर्शाती है। 15 पद। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। प्रभु यीशु के पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए थे। चूँकि पीतल न्याय का सूचक है, इसलिए यहाँ पर न्यायिक पद को ध्यान में रखकर यह कहा गया है, उसका शब्द समुद्र की लहरों के समान या पर्वत के जलप्रपात के समान प्रतापी और भयानक है। 16वां पद। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जी हाँ प्रियो, वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, जो उसके अधिकार, उसकी सामर्थ्य, उसके नियंत्रण और उसके सम्मान को दर्शाता है। उसके मुख से चोखी दोधारी तलवार निकलती थी, जो परमेश्वर का वचन है। उसका मुख इतना तेजोमय था जैसा भरी दोपहरी में सूर्य होता है, और यह परमेश्वर की अलौकिक महिमा को दर्शाती है। इन सारे विचारों को एक साथ रखने के बाद हम यह देखते हैं कि मसीह अपनी सारी सिद्धताओं समेत 7 कलीसियाओं का न्याय करने के लिए पूरी तरह से योग्य है। इस पुस्तक में बाद में वह अपने शत्रुओं का न्याय करेगा, परंतु पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाना आवश्यक है। किंतु यह ध्यान दें कि दोनों ही मामलों में भिन्न प्रकार का न्याय है। कलीसियाओं का न्याय शुद्धिकरण और प्रतिफल देने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि संसार का न्याय दंड देने के उद्देश्य से किया जाता है। 17 पद। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। न्यायाधीश को देखते ही यूहन्ना उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा, परंतु प्रभु ने अपना परिचय प्रथम और अंतिम, जो कि यहोवा का एक नाम है, के रूप में देते हुए उसे फिर खड़ा किया। 18 पद। मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। प्रभु यीशु वह जो जीवित व्यक्ति है, जो मर गया था परंतु अब युगानुयुग जीवित है, उसके पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ हैं, जिसके कारण दोनों पर उसका अधिकार है, और सिर्फ वही मुर्दों को जिलाने की क्षमता रखता है। अधोलोक यहाँ पर प्राण को और मृत्यु शरीर को कहा गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो प्राण अधोलोक में चला जाता है। यह देह रहित अवस्था के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द है। शरीर कब्र में चला जाता है। विश्वासियों के लिए देह रहित अवस्था का अर्थ होता है प्रभु के साथ रहना। पुनरुत्थान में प्राण का मिलन महिमा की देह के साथ होगा, और यह बादलों में प्रभु के साथ मिलने के लिए उठा ली जाएगी और पिता के घर ले जाई जाएगी। पद 19। इसलिए जो बातें तूने देखी है, और जो बातें हो रही है, और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। प्रभु यीशु यूहन्ना से कह रहे हैं, जो बातें उसने देखी है, जो बातें हो रही है, और जो बातें इसके बाद होने वाली है, उसे इस पुस्तक में लिख ले। पद क्रमांक 20। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की तिवटों का भेद
वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। फिर प्रभु ने यूहन्ना को 7 तारों और 7 सोने की दीवटों के छिपे हुए अर्थ को समझाया। तारे 7 कलीसियाओं के दूत या संदेशवाहकों को दर्शाते हैं, जबकि दीवट 7 कलीसियाएं हैं। दूत की व्याख्या के विषय में विभिन्न सुझाव दिए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे कलीसियाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वर्गदूत थे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से स्वर्गदूत राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों का कहना है कि वे इन कलीसियाओं के बिशप या पासबान थे। इस सुझाव का कोई आत्मिक आधार नहीं है। कुछ अन्य लोगों का मानना है कि वे मानव संदेशवाहक थे, जिन्होंने पतमुस टापू में यूहन्ना से पत्र लेकर संबंधित कलीसियाओं तक पहुंचाया। दूत के लिए यहाँ पर प्रयोग में लाए गए यूनानी शब्द एंजेलोस है, जिसका अर्थ स्वर्गदूत या फिर संदेशवाहक हो सकता है, परंतु इस पुस्तक के संदर्भ में प्राथमिक अर्थ स्वर्गदूत ही होना चाहिए। यद्यपि ये पत्र दूतों को लिखे गए हैं, परंतु इन पत्रों में लिखी गई बातों से स्पष्ट है कि इन पत्रों को कलीसिया के सब लोगों के लिए लिखा गया है। दीवट प्रकाश देने वाले दीपक के स्टैंड को कहा गया है और यह एक स्थानीय कलीसिया का एक उपयुक्त प्रतीक है, जिसे इस संसार के अंधकार के मध्य परमेश्वर के लिए चमकाना है। तो प्रियो, आज के लिए इतना काफ़ी है। प्रभु आप सभी को इन वचनों से आशीष दे। जय मसीह की।